बरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर रिहा किए जाने और उसकी सजा निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध तेज हो गया है। इस फैसले से पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे और भय में है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि आरोपी के जेल से बाहर आने के बाद उसकी और उसके परिजनों की जान को खतरा हो सकता है। पीड़िता ने दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना देने का प्रयास भी किया, जहां पुलिस द्वारा उसे हटाए जाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में सीबीआई ने भी अदालत में कड़ा विरोध दर्ज कराया था। सीबीआई का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी है और उसकी रिहाई से महिलाओं का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा। इसी कड़ी में आज बरेली में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता समयून खान के नेतृत्व में महिलाएं चौकी चौराहे पर एकत्र हुईं और आरोपी की जमानत रद्द करने तथा सजा बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पीड़िता की सुरक्षा बढ़ाने और उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान शीला यादव, तंजीम फातिमा, कौसर बी, पारो देवी, बबीता, समीक्षा कुमारी, तान्या, वर्षा, सरोज देवी, मोना, पूजा कौर, रेशमा, रुखसाना, गीतिका मौर्य, अनुपमा समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में आरोपियों को राहत मिलने से समाज में गलत संदेश जाता है और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बरेली से रिपोर्ट, स्टार न्यूज़ 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शीला यादव क्या कहना चाहते और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये उन्नाव केस जो है, इसमें जो मुख्य आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, इसको जो बरी कर दिया गया है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार है। इस तरह से अन्याय करा है हमारे साथ में, और बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जब इन्होंने, और इस पीड़िता को इतना ही खतरा है, हर तरीके से उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया है, फिर भी उसकी मांग नहीं सुनी जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसको तत्काल भी उसको फिर जेल भेज दें। क्या नाम है आपका? समयून खान। किस संगठन से, पार्टी से? देखिए, हम लोग आज संस्था से हैं और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। क्या मामला है आज? आप लोगों को पता होगा, कल उन्नाव रेप केस मामले में जो मुख्य आरोपी, जिसको सीबीआई ने कहा कि ये आरोपी है इस मामले में और बलात्कार का दोषी है, कुलदीप सिंह सेंगर, उनको कल बरी कर दिया गया, उनकी सजा निलंबित कर दी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से और न्यायालय से भी कि अगर पीड़िताओं के साथ इस तरीके का अन्याय होगा, सोचिए पीड़िता किस तरीके से कितने सारे दंश झेलते हुए वहां तक पहुंची, पीड़िता के साथ क्या क्या नहीं हुआ। 2017 में ये मामला हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, 17 से लेके आज तक वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है और इस न्याय की यात्रा में उसने क्या कुछ नहीं झेला। उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके बड़े पापा की हत्या कर दी गई, उसकी चाची, ताई, कितने ही उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। उसने ये सब झेलते हुए भी न्याय की लड़ाई जारी रखी और जब उसको न्याय मिला, जब न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई कुलदीप सिंह सेंगर को, और आज कल हम लोगों के सामने ये घटना सामने आई कि कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो सशर्त कुछ शर्तें रख दी और कहा कि भाई वो जमानत पर बाहर जा सकते हैं। ऐसे में पीड़िता इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी, उसने गुहार लगाई कि अब मेरी जान को खतरा है, मेरे घर के जो मेरा भाई बचा है, मेरी माँ बची है, उसकी जान को खतरा है। तो उसको पुलिस ने घसीट करके वहां से इंडिया गेट से उठाया और गाड़ी में भर करके वहां से हटाने का काम किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर देश प्रदेश में इस तरीके से बेटियों के साथ व्यवहार होगा तो हम में से कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है? आप बताइए कि अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे जहां मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा तो फिर महिलाओं में न्यायालयों को लेके और न्यायपालिकाओं को लेके कितना विश्वास रहेगा? आज हम इस फैसले का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी मांग है कि जो मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई, इन लोगों को तत्काल वापस जो है सजा दी जाए और इनको जो है बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो बहन बेटियां पूरी तरीके से असुरक्षित हैं।